फ्रेंड, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आइए यूपी बीएड के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग आज इस क्लास में जिक्र करेंगे। आपको विदित होगा, बताना मुनासिब समझेंगे, बताते चलें कि 9 जून को आपका पेपर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम ला रहे हैं, आप लोग रिवीजन मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम लाए हैं आपके सामने, और आप देख पा रहे हैं कि हम प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये पेपर हम आपको लाए, ओरिजिनल पेपर है जो बीएड का पेपर है, और जो बीएड में आएगा ऐसे क्वेश्चन। और ये हिंदी के मतलब एग्जाम की दृष्टि से, बीएड के महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से हम लोगों के लिए जरूरी है, और ऐसे क्वेश्चन ही टपकते हैं। आपने देखा होगा अगर आप बीएड का एक बार भी पेपर दिए होंगे तो। चलिए चर्चा किया जाए। पहला क्वेश्चन इसमें आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है किस तरह शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। तो आप लोग जानते हैं शाखा मृग अर्थात बंदर। बंदर उछल कूद करता है, शाखा मृग ते शाखा पे जाई, ऐसा आप लोग कहावत सुने होंगे। तो शाखा मृग बंदर। आगे अगला क्वेश्चन, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो युद्धपोत। सही बात है, लड़ाई में युद्धपोत का सामना मतलब युद्धपोत का यूज किया जाता है। युद्ध पुरुष तो है नहीं, या छुत यांत्रिकी कुछ है, मिलता जुलता नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द श्रुत सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? तो अनल अनिल देखिए सबसे अलग है, ये वाला सही है। गज गज मिलता जुलता। अगला क्वेश्चन है, कर खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अशुद्धि पूछा तो कारक संबंधी अशुद्धि। कैसी संबंधी? कारक संबंधी। आप लोग कारक, लिंग, वचन और वाक्य रचना संबंधी पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? समुद्रों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तिथियों के नाम नहीं, उपासनाओं के नाम नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो रोमकूप का, हस्ताक्षर का नहीं। चलिए अगला, अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक? देखिए रेखांकित का मतलब जहां पे रेखा दी गई इसी का पूछ रहा है, यानी अलमारी में कपड़े पड़े हैं, ये एक वाक्य है, ठीक है ना। अब केवल अलमारी में दो शब्दों को पूछा गया है, इसमें अधिकरण कारक है, ठीक है। कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय उपसर्ग पूछेगा क्वेश्चन, आप लोग प्रत्यय बढ़िया से पढ़े रहेंगे, गलत नहीं करेंगे। बनाकर में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लास्ट में जुड़ता है कर, बनाकर कर प्रत्यय, ठीक। आगे बढ़ेगा जाए। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय में से कौन सा है? तरावट की बात किया गया। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय में से है, तो तरधन आवट। अगला क्वेश्चन है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास? समास पूछा गया, समास भी इंपॉर्टेंट है। तत्पुरुष समास, समाज भी पूरा आप लोग पढ़ के जाइएगा। समास से देखिए क्वेश्चन आया है, और बड़े बड़े एग्जाम में टीजीटी में आप भी देखते होंगे कि ऐसे प्रश्न आते हैं, टेट में आपने दिया होगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। लक्ष्य का तद्भव पूछा है, तद्भव तत्सम पूछता है, भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्य का तद्भव क्या होगा? लाख। आगे बढ़ा जाए, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? ठीक है, सांवला का। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह देखिए, चिन्ह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो चिन्ह कौन सा चिन्ह? आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारे चिन्ह को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये वाला ठीक है, विवरण चिन्ह है। विराम चिन्ह भी पूछता है, अर्ध विराम भी पूछता है, कामा, इन्वर्टेड कामा वगैरह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? जैसे 10 मीटर कपड़ा चौड़ा, ताजी और दर्जन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मच्छर भिन भिनाते इस वाक्य में कौन सी क्रिया? क्रिया भी देख, क्रिया संबंधित प्रश्न भी है, तो नाम धातु क्रिया, ठीक है। लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है? अपूर्व प्रवृत्त वर्तमान काल का। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे टेंस, तो आप गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। मजदूरों द्वारा क्या किया गया? पेड़ काटा गया। इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? वाच्य शब्द पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वाच्य पूछा गया, तो कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। तो वाच्य भी आप बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाले हैं। अगर वाच्य पढ़े नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन आप समझ नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठिठक जाना, रुक जाना, उदासी हो जाना। तो ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ, देखिए मुहावरा पूछा गया तो रुक जाना। ठिठक जाना मतलब रुक जाना, बहुत बार ये बार आप लोग सुने होंगे ऐसे क्वेश्चन। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द पूछा गया। विलोम आप लोग जानते हैं, विलोम उल्टा, तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ बल्कि दिया, अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। आगे बढ़ते हैं, विकल्प में एक लोकोक्ति है, ठीक है ना। लोकोक्ति और मुहावरा एक होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। ऐसे इंग्लिश में भी पूछता है, ऐसे क्वेश्चन देखिए हिंदी में भी पूछा है। लोकोक्ति क्या है? एक प्रकार की कहावत है, जो गरजते हो बरसते नहीं, मतलब उसका चयन कीजिए। मतलब इसमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, और बाकी क्या है? आस्तीन का सांप, पुतली होना, आंख चुराना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक है ना। ये कहावत है, लोग कई बार कहेंगे। अगला, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस होते हैं? तो आप लोग जानते हैं 10 है। अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो जिससे संबंध आपको सो देखिए इंग्लिश मिल गया है ना, इंग्लिश में हिंदी में कर दिया है आपको, तो आपको वाला सही। अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद, देखिए इजी पूछा था। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद किया गया है, हमारे भाई जो भी तैयारी कर रहे होंगे ये तो उनकी मजबूत होगा, जैन धन इंद्र।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में है? नहीं है तो दूध में नहीं है, ठीक है ना। बाकी सिंह सूर्य सर्व आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग रिवाइज करिएगा कई बार, ठीक है ना, जितना भी दिया गया, दोहा, रोला, सोरठा, बरवे, हरिगीत का, कुंडलिया, सब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप लोग, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो आप लोग जानते हैं कुंडलिया। अगला क्वेश्चन भैया है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। एक बार आप पढ़ेंगे फिर से हम, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखिए अलंकार संबंधी प्रश्न है तो उपमा अलंकार, उपमा दी जा रही है नील गगन सा, ठीक ना, पढ़ने से क्वेश्चन पकड़े में आ जा रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे 3 से 4 बार रिवीजन करिएगा। आई होप को आपका बेहतर पेपर जाए और आपका सिलेक्शन, आपके बीएड का जो ध्येय है उसमें आपका सिलेक्शन हो, आपकी आगे जो आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं वो भगवान आपका पूरा करे। इसी वीडियो के साथ में आपका धन्यवाद, हम शुक्रिया करेंगे। आई होप कि आप 2 से 3 बार किसी भी क्लास को देखा करिए, बेनिफिट मिलेगा। और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कम से कम अच्छी चीज़ है जिसे शेयर किया करिए। आपका बस एक ही काम है, हम आपसे कुछ नहीं लेते हैं, बस मोटिव हमें मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट मिलता है तो थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है। इसलिए सभी साथियों से अपील है कि आप लोग उत्साहवर्धन के रूप में अपना एक वोट दीजिए, एक सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।